महाराष्ट्र में टिकटों के बंटवारे, बगावत और नाराजगी की टेंशन के बाद राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में शिद्दत के साथ जुट गए हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां आयोजित की जा रही हैं। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई प्रमुख नेता यहां चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। शिवाजी की धरती महाराष्ट्र में ऐसी सीटों की संख्या ढेरों है जिन्हें किसी न किसी राजनीतिक दल का गढ़ माना जाता रहा है। कहीं पर भारतीय जनता पार्टी, कहीं पर कांग्रेस, कहीं पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कहीं पर शिवसेना की बादशाहत नजर आती है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि अजीत पवार के बदले हुए सुर बीजेपी को राज नहीं आ रहे हैं। महायुद्ध में जुड़े अजीत पवार दिखा तो सब ठीक रहे हैं, लेकिन बीजेपी को उनके बदले हुए तेवर समझ नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे मुकाबला और रोचक होता जा रहा है। कांग्रेस के अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन को मात देने के लिए बीजेपी अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है। बता दें कि बीजेपी के साथ शिंदे पूरा तालमेल बैठाकर चल रहे हैं, लेकिन अजीत पवार सियासी केमिस्ट्री नहीं बना पा रहे हैं। अजीत पवार ना ही बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे के साथ तालमेल बैठा पा रहे हैं और ना ही योगी आदित्यनाथ के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं, और इसीलिए अब वो कटे कटे से घूम रहे हैं। बता दें कि एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का पहले बीजेपी के विरोध के बावजूद नवाब मलिक को टिकट देना, फिर नवाब मलिक और उनकी बेटी सना खान के लिए सड़क पर उतरकर प्रचार करना। इतना ही नहीं, अजीत पवार ने अपने विधानसभा क्षेत्र बारामती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभाएं कराने से साफ मना कर दिया है। अब सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का विरोध करना ये दिखा रहा है कि अजीत पवार का बीजेपी के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है और ना ही हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भा रही है। अजीत के सामने अब करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि बयान का विरोध कर वो बीजेपी से पहले ही पंगा ले चुके हैं और रही बची कसर नवाब मलिक ने पूरी कर दी है। बता दें कि एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का कहना है कि बारामती में चुनावी लड़ाई पारिवारिक है और इसे लड़ने में वो सक्षम है, उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी सहित अमित शाह की रैली बारामती में कराने से साफ इनकार कर दिया है। अजीत पवार ने कहा कि बारामती में परिवार के बीच चुनावी लड़ाई है, जिसके चलते अन्य का दखल नहीं चाहते हैं। अजीत पवार अपने भतीजे युगेंद्र पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और एनडीए के नेता अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक की जनसभाएं अपने क्षेत्र में कराने के लिए बेताब हैं, लेकिन अजीत पवार उनसे कन्नी काट रहे हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में एनसीपी खेमे वाली सीटों पर भी बीजेपी नेताओं की रैली नहीं हो रही है और इस तरह अजीत पवार यह संदेश दे रहे हैं कि वो खुद ही सक्षम है और अपनी सीट के साथ साथ अपने नेताओं की भी सीट जीतने की ताकत रखते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे के नारे से हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुटे हैं। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में भी योगी ने अपने इस एजेंडे को दोहराया। बीजेपी के तमाम नेता भी योगी आदित्यनाथ के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अजीत पवार ने इससे किनारा ही नहीं किया बल्कि विरोध भी किया। अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र ने कभी भी सांप्रदायिक विभाजन को स्वीकार नहीं किया। यहाँ के लोगों ने छत्रपति शाहू महाराज, ज्योतिबा फूले और बाबा साहब आंबेडकर की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का पालन किया है और इस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलने वाली है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित किया है। कुछ लोग बाहर से यहाँ आते हैं और बयान देते हैं, हम इससे सहमत नहीं हैं। हमारा नारा सबका साथ और सबका विकास है। अजीत पवार ने आगे कहा कि बटेंगे तो कटेंगे की बात महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। यहाँ की जनता सब समझती है और उनके इस विरोध के बाद अजीत पवार बीजेपी से लगातार दूरी बना रहे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अजीत पवार भले ही बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अपनी सियासी छवि को भी बरकरार रखना चाहते हैं। यह संदेश नहीं देना चाहते कि बीजेपी के वो पिछलग्गू बन गए हैं, बल्कि अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखना चाहते हैं। बीजेपी के साथ रहने के चलते मुस्लिम वोटों के छिटकने का भी खतरा एनसीपी के साथ लगातार बना हुआ है, जिसके चलते अजीत पवार ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए छत्रपति शिवाजी का नाम लेकर
योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान का विरोध किया है और इस तरह मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़े रखने की स्ट्रेटेजी इसे माना जा रहा है। अजीत पवार अपनी सियासी छवि को नीतीश कुमार की तरह रखना चाहते हैं ताकि मुस्लिम वोट भी उनसे ना छिटक सके। इसलिए योगी के बयान से चाहे किनारा करने की बात हो या फिर बीजेपी नेताओं के विरोध के बावजूद नवाब मलिक को चुनाव लड़ाने का फैसला सब बीजेपी के विरोध में देखने को मिल रहा है। अजीत पवार ये समझ गए हैं कि अगर बीजेपी महाराष्ट्र में मजबूत होती है तो अजीत पवार गुट पहले की तुलना में कमजोर हो जाएगा। चाचा से अलग होने के बाद से अजीत बीजेपी के साथ जुड़ तो जरूर गए लेकिन फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। महाराष्ट्र में अजीत अपने वोट बैंक को कमजोर नहीं करना चाहते, इसलिए बीजेपी से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अमित शाह चुनावी अभियान के दौरान देवेंद्र फडणवीस का नाम मंचों से ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की एक रैली में मुख्यमंत्री पद को लेकर संकेत दिया था। तब से इस मुद्दे पर लगातार बहस जारी है। अमित शाह जैसे ही फडणवीस का नाम उन्होंने लिया, महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई। दरअसल अमित शाह ने कहा था कि महायुति को जिताओ, फडणवीस को जिताओ। उनके बयान के जो मायने निकलकर सामने आ रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अमित शाह ने सांगली जिले के शिराला में शुक्रवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने कहा कि 1.5 महीने पहले मैंने महाराष्ट्र का दौरा किया। कोकण हो, विदर्भ हो या मुंबई, हर जगह लोग चाहते हैं कि महायुति की सरकार लाना है और फडणवीस को विजयी बनाना है। अब अमित शाह के संकेत पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की टेंशन बढ़ना लाजमी थी और यही वजह थी कि उस टाइम उन्होंने इस पर बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया भी दी थी। अजीत पवार ने कहा था कि अमित शाह एक सीनियर नेता हैं, उस नाते उनका कहना कि फडणवीस कल के मुख्यमंत्री बनेंगे ये उनका अधिकार है। चुनाव के बाद सभी लोग एक साथ बैठेंगे और फिर मुख्यमंत्री का फैसला लेंगे, इसलिए किसी के लिए भी बुरा क्या मानना। अब अजीत ये बोल तो गए लेकिन मन ही मन बीजेपी से कटते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए पीएम मोदी अमित शाह के चुनाव प्रचार जो कि बारामती में होने वाला था उससे साफ इनकार कर दिया। उधर कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि चुनाव परिणामों के बाद अजीत पवार आगे की रणनीति पर काम कर सकते हैं। ये अलग बात है कि इस बार उनके चाचा शरद पवार किसी भी हालत में उनकी वापसी को मंजूर करने के मूड में फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सियासत में आगे का भविष्य किसका क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन परिणाम उन्हें नई सरकार के गठन के समय कितनी ताकत देते हैं और क्या चुनावी नतीजे आने तक वो बीजेपी के साथ रहते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।